में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ दिया जाए। इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं, अपनी चोरी से क्या करते हैं उसको बचने के लिए। भैया फिर इतना डर क्या है? आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है। झारखंड के परिदृश्य में नजर हम डालेंगे तो यहां तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के बल्कि उनको तिरस्कृत करना है। इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूंगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बनाकर, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। झारखंड के लिए आज बड़ा दिन इसको कह सकते हैं, सौभाग्य है कि आज देश के ऐसे महापुरुष है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है, मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं, स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहनें हुआ करते थे, और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देश में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे, और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी यानी जिन लोगों ने राज्य नहीं बनाया कि उनके साथ ही वो रहे, चूंकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे या कुछ पदों से भी उपकृत करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार। तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त किया। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। 1998 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य के विधेयक को पेश करने की। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ। उन सबों के समय का अगर आपको, आजकल तो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, साफ लोग देख सकते हैं किन किन लोगों ने उस समय हंगामा किया। कोई लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर अलग राज्य बनेगा। और फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस सरकार में भी अटल जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ। भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस राज्य को किसी ने सम्मान दिया, यहाँ के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, उनकी भावनाओं का किसी ने सम्मान किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि था, तो सबसे पहले तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की जनता उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगी। आज ये झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए। हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर जी भी बने। इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूंगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बनाकर, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचर से वो भाषण दिए तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को हमें मुक्त करना है। और वो 3 बुराई क्या है? पहला तो है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के बल्कि उनको तिरस्कृत करना है, समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार की उन्होंने आह्वान किया। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नजर हम डालेंगे तो यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहाँ जाकर के आप कंप्लेंट करना है, शिकायत करना करिए। काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है
जहां पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, जहां उनकी जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संतालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव। तो ये संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनकी प्रतिमा में फूल माला चढ़ाकर। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ दिया जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ क्या कहते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। भाई भाग क्यों रहे हैं? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया था 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी के? भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो लिखित में क्या जाकर के बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहां गड़बड़ी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे। भाई ऐसा कैसे चले? जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से क्या कहते हैं उसको बचने के लिए। भैया फिर इतना डर क्या है? इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।